2014 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और तब से लेकर अब तक पूरे देश भर में भाजपा अपने किए गए कामों को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुकी है। और इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा एक्शन आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर किया गया है, जिसके चलते इस समय काफी ज्यादा माहौल भी गरमाया हुआ है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि दिल्ली की सत्ता संभाले हुए अरविंद केजरीवाल और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हमेशा से तलखियां देखने को मिलती ही रहती हैं, लेकिन इस बार आरोपों की वजह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ा एक्शन लिया है। मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली के सत्ता संभाले हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार पर इतना बड़ा एक्शन क्यों ले लिया। तो इसके पीछे की एक कहानी भी है। ये सारा मामला दिल्ली में सस्ती हुई शराब को लेकर है। आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में इस शराब नीति को लेकर एक बड़ा घोटाला हुआ यूं कि दिल्ली की आबकारी नीति 2021 और 2022 आई और नई आबकारी नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी। नई पॉलिसी में होटलों के बाहर क्लब्स और रेस्टोरेंट को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट भी दे डाली थी। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और खूब पैसा भी आएगा। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में अलग अलग बातों को शामिल भी किया गया था, लेकिन इसी नीति को लेकर कहीं न कहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को एक घोटाले की गंध आ गई, जिसके चलते दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर इतना बड़ा फैसला उठाना पड़ा। दावा किया जा रहा है कि शराब बेचने का लाइसेंस हासिल करने वालों को टेंडर जारी होने के बाद भी बड़े पैमाने पर गैर वाजिब लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, जिससे सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में एक्साइज विभाग के शराब विक्रेताओं की 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ किए जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल सरकार पर एक आरोप लगाया गया है, जिस आरोप में बताया गया है कि कैबिनेट को भरोसे में लिए बिना तमाम नियमों और प्रतिक्रियाओं को ताक पर रखकर तमाम ये निर्णय लिए गए हैं। यहाँ तक कि कैबिनेट से ये निर्णय भी पास करवा लिया गया है कि अगर पॉलिसी को लागू करने के दौरान उसके मूलभूत ढांचे में कुछ बदलाव करने की जरूरत हो तो आबकारी मंत्री ही बदलाव कर सके। और इन सभी बातों को लेकर आज सुबह सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत देश भर में 20 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई।